अभी हम लोग देखेंगे फीटल स्टम का डायमीटर के बारे में। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है, कौन कौन से डायमीटर इसमें होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिसमें जो फीटल स्टम का डायमीटर है उसके दो भागों में बांटा गया है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में, जो कि 6 होते हैं संख्या में, और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में देखेंगे, उसके बाद ट्रांसवर्स डायमीटर भी देखेंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को शॉर्ट में हम लोग एपीडी लिख सकते हैं। इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में कौन कौन से डायमीटर आते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ मेंटो वर्टिकल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमवी लिखे। इसको अभी हम लोग इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि पूरा हमारे दिमाग में छप जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक से हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले उसके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में सबसे पहला है मेंटो वर्टिकल, यानी कि इसको एमवी हम लोग लिख सकते हैं सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएम भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सब मेंटो ब्रैकेमेटिक एसएमबी। उसके बाद है सब ऑक्सीपिटो ब्रैकेमेटिक एसओबी। उसके बाद है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल एसओएफ। ऑक्सीपिटो फ्रंटल को हम लोग ओएफ के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं जो डायमीटर है, तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, एक सीक्वेंस वाइज कैसे याद करेंगे, ताकि उसका प्रेजेंटेशन को हम लोग को समझने में दिक्कत ना हो, और एटीट्यूड क्या होता है उसको समझने में परेशानी ना हो, और मेजरमेंट टोटल एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे कि हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन कौन से होते हैं उसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम लोग जो पेयर बनाए हैं, पहले दो का पेयर बनाए हैं, 2 भी है, 2 बी है और 2 एफ है। ठीक है, तो भी मतलब इस प्रकार से तो भी होता है, जब बच्चा को जन्म लेता है तो बोलता चलो हम विनर जीत गए हम, इस प्रकार से इंडिकेशन करते हैं ना। तो इस प्रकार का जो इंडिकेशन है, विनर का इंडिकेशन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे यहाँ पर भी लिखे हैं, और 2 का पेयर लेकर के चलना है। एक पेयर बी का हो गया, एक पेयर बी का हो गया, और एक पेयर एफ का हो गया। ठीक है, जैसे जन्म लिया बेस्ट फ्रेंड बना लिया, ये है कि नहीं, बी एफ बेस्ट फ्रेंड हो गया। आप लोग अपना मन से भी कुछ कर सकते हैं इसमें, लेकिन ठीक है, अपना अपना सबका ट्रिक होता है। तो भी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, पेयर लेकर के चल रहे, 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब भी का मतलब क्या होता है, सब इधर लिखा हुआ है। भी का मतलब हो गया वेंट्रिकल। अब है इधर 3 का लेकर के चलेंगे। ठीक है, एम ओ, एम हो गया 3, उसके बाद ओ हो गया 3। ठीक है, एम का मतलब क्या हो गया मेंटो, और ओ का मतलब ऑक्सीपिटो। ठीक है, ओ का मतलब ऑक्सीपिटो हो जाएगा, एम का मतलब मेंटो हो जाएगा। शुरू में लेकर चले थे 2 का, उसके बाद 3 का लेकर चल रहे हैं, अब कितना का लेकर चलेंगे, 4 का लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ऊपर का एक और नीचे का एक छोड़ देंगे, और बीच में जो बच गया उसको 4 एस लिख देंगे। एस का मतलब होता है सब, एस का मतलब सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3 4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से डायमीटर हो गए मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैकेमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैकेमेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, एंड लास्ट हो गया ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये डायमीटर हमारे हो गए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट देखते हैं, जैसे कि मेंटो वर्टिकल है, ये कितने सेंटीमीटर के होंगे वो देखेंगे। ये भी ट्रिकली हम लोग याद करेंगे, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर होता है, जो सुपर होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, तो ये मेंटो वर्टिकल सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर है तो सबसे ज्यादा संख्या इसको देंगे। ठीक है, ये कितना 13.5 से लेकर के 14 सेंटीमीटर की लंबाई इसका होगा मेंटो वर्टिकल का। एक हम याद करने की व्यू से बता रहे हैं कि जो सुपर ऊपर होता है ये सबसे ऊपर है, इसीलिए इसका 13.5 से 14 सेंटीमीटर के लगभग इसका अप्रॉक्स वैल्यू होते हैं इतना
उसके बाद ये हो गया, इसके बाद फिर क्या है, एक ले लेंगे यहां से और एक ले लेंगे यहां से, ठीक है। तो सब मेंटो वर्टिकल कितना है 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या है ऑक्सीपिटो फ्रंटल सबसे नीचे का है, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना है 11.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक तो हम सबसे पहले इसको हटा दें कि सबसे ऊपर है, वो तो ऊपर है ही, सबसे ज्यादा उसका होगा ही 14 सेंटीमीटर। अब बच गया ये, अब तो बच गया जितना, जिसमें ऊपर नीचे का हम 11.5 सेंटीमीटर कर देंगे। तो देखिए इसका 11.5 सेंटीमीटर, यानी कि सब मेंटो वर्टिकल का 11.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ऑक्सीपिटो फ्रंटल का भी कितना हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब है इसका हम लोग ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। ऑक्सीपिटो फ्रंटल के ऊपर है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, 11.5 है, ये कितना है 10.5 है। तो कितना में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। 11.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा ना। 11.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1.5। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। फिर इसमें से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 नहीं है, 0.5 है ना, 9.5 सेंटीमीटर हो गया। अब जो बीच का जो बच गया वो कितना हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर हो गया। तो इजीली याद हो गया हम लोग को, मेंटो वर्टिकल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर सबसे पहले ये याद करना है, और ऊपर और नीचे का है वो उसको 11.5 सेंटीमीटर करना है। और फिर ऑक्सीपिटो फ्रंटल के ऊपर जाएंगे तो 1.5 का डिफरेंस है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। बीच का जो बच गया वो 9.5 सेंटीमीटर हो गया। तो आई थिंक ये मेजरमेंट आप लोग को याद हो गया होगा और डायमीटर भी याद हो गया होगा। अब हम लोग इधर देखते हैं एटीट्यूड ऑफ हेड एंड प्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये देखने के पहले हम लोग को समझना होगा कि एटीट्यूड क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब हुआ कि जैसे कि बच्चा है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका जो अपना पार्ट्स होते हैं फ्लेक्स हो सकते हैं। फ्लेक्स मतलब मुड़ा हुआ, एक्सटेंस मतलब फैला हुआ, उसका अपना अपना स्थिति होता है। जैसे कि मुड़ा हुआ बच्चा, उसका अपना पार्ट किस प्रकार से, जैसे कि उधर देखिए फीटल ग्रोथ जो दिया हुआ है, किस प्रकार से बच्चा मुड़ा हुआ है ना, तो उसका क्या फ्लेक्शन की स्थिति दिखा रहा है, ठीक है। इसका हम लोग एटीट्यूड का, प्रेजेंटेशन का, लाई का एक अलग क्लास ले लेंगे, उसमें और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी केवल एटीट्यूड के बारे में ये जानिए कि बच्चे के जो पार्ट्स होते हैं उसका जो स्थिति होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे इसको याद किया जाएगा, तो पहले देखते हैं एटीट्यूड ऑफ हेड के बारे में। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं हेड के बारे में, पूरा होल बॉडी पार्ट की नहीं बात कर रहे हैं, हेड के बारे में बात की जा रही है। एटीट्यूड ऑफ हेड, जिसमें सबसे पहले 3 हम लिखेंगे एक्सटेंशन, 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 एक्सटेंशन। जब 3 हो गया तो 3 के हम लोग लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 3 उसके बाद 2, तो 2 फ्लेक्शन हो जाएगा, 1 डिफ्लेक्स हो जाएगा। तो 3 पहले लिख दिए एक्सटेंशन, उसके बाद 2 लिख दिए फ्लेक्शन, और लास्ट में 1 लिखिए डिफ्लेक्स। एक्सटेंशन का मतलब जान ही रहे हैं कि हेड है जो थोड़ा सा इस प्रकार से, जैसे कि इसको आप थोड़ा कुछ समय के लिए हेड मान लीजिए, इस प्रकार से है तो ये क्या है फ्लेक्शन है, ऐसे रहेगा तो क्या रहेगा एक्सटेंशन रहेगा। ये हमारा हेड इस प्रकार से ऐसे चला जाएगा तो ये फ्लेक्शन हो जाएगा, जितना ऐसे ऐसे करके फैलाएंगे ये एक्सटेंशन में चला जाएगा, ओके। पार्शियली मतलब थोड़ा सा होता है कि नहीं, पार्शियली यानी कि एक्सटेंशन इसका पार्शियली रहेगा, इसका एक्सटेंशन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे पार्शियली थोड़ा सा, फिर उससे ज्यादा कितना हो जाएगा इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्शियली लिखिए, इनकम्प्लीट लिखिए, कंप्लीट लिखिए, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, कम से ज्यादा में जा रहा है। उसके बाद फिर क्या कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये सीक्वेंस में याद रखिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और डिफ्लेक्स का तो डिफ्लेक्स है, ओके। प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ ब्रो फेस वर्टेक्स, तो इसका डिस्कशन कुछ देर पहले ही हम लोग किए कि ब्रो क्या होता है, फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, तो इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग को पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन ये है कि यदि कोई बच्चा है मतलब कि कोई फिटस है, तो जन्म के समय उसका डायमीटर मेंटो वर्टिकल है, तो जब मेंटो वर्टिकल है तो उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा ब्रो होगा, उसका एटीट्यूड ऑफ हेड क्या होंगे एक्सटेंशन पार्शियली हो जाएगा,
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा यदि कोई फिटस है दिवेक्ट्रिक के डैम में, उसका जो डायमीटर है सब मेल्टोब्रैगमेटिक है, तो सब मेल्टोब्रैगमेटिक के केस में एटीट्यूड ऑफ हेड क्या होगा, तो सिंपल से इस प्रकार से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा एक पूरी तरीके से इस प्रकार से एक्सटेंड रहेगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि आप लेकर के चल रहे हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल के बारे में, कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल में क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मेजरमेंट पूछे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन पूछेगा तो वर्टेक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर फ्लेक्शन इनकम्प्लीट हो, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में अच्छे से अभी डिस्कशन कर चुके हैं। आई थिंक आप लोग इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखें ट्रांसवर्स डायमीटर 4 होते हैं, इसमें कौन कौन सा होता है, बाइपेराइटल, बाइटेम्पोरल, बाइमेस्टोइड, सुपर सब पेराइटल, ये 4 डायमीटर है जो इसमें आते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। सबका कितना कितना मेजरमेंट है, बाइपेराइटल है तो 9.5 सेंटीमीटर, तो 9.5 सेंटीमीटर से बड़ा इसमें कोई नहीं है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि ट्रांसवर्स डायमीटर में सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है, तो बाइपेराइटल डायमीटर होते हैं जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है 9.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद बाइटेम्पोरल, बाइटेम्पोरल का 8.2 होगा। इसका भी हम लोग एक कंसेप्ट के जरिए याद करेंगे और हमेशा के लिए याद करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, तो बाइटेम्पोरल देख रहे हैं कि सॉरी बाइपेराइटल सबसे ऊपर है, इसमें भी सबसे ऊपर लिखे हैं बाइपेराइटल, तो जो सबसे ऊपर रहता है उसका सबसे अधिक होता है। इसमें भी कैसे बताए थे, मेल्टोवर्टिकल में सबसे ऊपर था तो सबसे अधिक था। ठीक उसी प्रकार से बाइपेराइटल में सबसे ऊपर है तो इसमें भी इसका सबसे अधिक होगा 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में बना दिए बाइपेराइटल 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है बाइटेम्पोरल के बारे में, तो हमारा टेम्पोरल बोन यहीं पे होता है ना, ठीक है। और टेम्पोरल बोन के पास क्या है, हमारा ईयर होता है, तो यहाँ पर क्या बना दिए, कान बना दिए इस प्रकार से। तो कान का शेप कैसा लग रहा है, 8 की दिशा यहाँ पर लग रहा है ना, यहाँ पर 8 दिशा लग रहा है। तो इससे हम लोग को याद रहेगा कि बाइटेम्पोरल का जो मेजरमेंट होगा 8.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। बाइटेम्पोरल का कितना हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है। बाइटेम्पोरल का हो गया 8.2 सेंटीमीटर। उसके बाद है बाइमेस्टोइड, बाइमेस्टोइड देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में बनाया है, तो बाइमेस्टोइड सबसे नीचे, यानी कि सबसे नीचे सबसे कम हो जाएगा। कि जितना भी यहाँ पर डायमीटर देख रहे हैं उसका मेजरमेंट में देखिएगा सबसे कम है बाइमेस्टोइड का। ठीक है। बाइमेस्टोइड का मेजरमेंट कितना 7.5 सेंटीमीटर। एक बच गया सुपर सब पेराइटल, सुपर का मतलब ऊपर है, सब के मतलब उसके आसपास वाला, तो किसके आसपास वाला, तो पेराइटल के आसपास वाला। ठीक है। तो पेराइटल के आसपास जो डायमीटर है उसको हम लोग सुपर सब पेराइटल बोल रहे हैं, जिसकी मेजरमेंट कितनी है 8.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में, इसकी मेजरमेंट क्या होती है, भाई कंसेप्ट के जरिए इसको याद कर लिया। टेम्पोरल है तो टेम्पोरल है, कान के पास होता है तो 8 दिशा बना दिया तो 8.2 सेंटीमीटर हो गया। बाइपेराइटल सबसे ऊपर यानी कि ऊपर है, जो ऊपर है 9.5 सेंटीमीटर, बाइमेस्टोइड सबसे नीचे यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ स्कल के बारे में। ठीक है। इसके बारे में कुछ पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका आज डेफिनेशन के साथ देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से ये होगा। जैसे कि ट्रांसवर्स डायमीटर में टोटल 4 डायमीटर्स होते हैं, बाइमेस्टोइड डायमीटर, बाइटेम्पोरल डायमीटर, बाई सुपर सब पेराइटल डायमीटर एंड 4th नंबर पर है बाइपेराइटल डायमीटर। अब ये डायमीटर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसका रेंज क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले एक MTS फ़ोन आया था, सब यूज किए होंगे, खरीदे नहीं होंगे तो यूज जरूर किए होंगे। तो MTS फ़ोन के जरिए हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें M4 क्या हो जाएगा, M4 मेस्टोइड हो जाएगा, T4 क्या हो जाएगा टेम्पोरल, S4 क्या हो जाएगा सुपर सब पेराइटल, उसके बाद P4 क्या हो जाएगा पेराइटल हो जाएगा। इजीली याद रहेगा हम लोग को। MTS फ़ोन याद है तो फिर हम लोग ट्रांसवर्स डायमीटर को आराम से याद कर सकते हैं। अब बाइमेस्टोइड डायमीटर होता क्या है, तो ये बाइमेस्टोइड डायमीटर किसके किसके बीच में पाया जाएगा, बिटवीन 2 मेस्टोइड प्रोसेस।
ठीक है। बिटवीन टू मेस्टोइड प्रोसेस यहाँ पर से ऐसा होता है। इसको आप गूगल इमेज करके देखिएगा, आप लोग को इसका इमेज के जरिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो दो मेस्टोइड प्रोसेस होते हैं उसके बीच का जो डायमीटर होता है उसको बाय मेस्टोइड डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद बाय टेम्पोरल, तो टेम्पोरल तो सारे लोग जान रहे हैं कि कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बिटवीन टू टेम्पोरल बोन कौन सा डायमीटर होगा? बाय टेम्पोरल डायमीटर। उसके बाद है बाय सुपर सब पेराइटल डायमीटर। इसका डेफिनेशन में क्या है? बिटवीन वन साइड एबव फ्रॉम पेराइटल। इसको थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार से देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर सपोज दैट पेराइटल एमिनेंस है। ठीक है, ये क्या है? पेराइटल एमिनेंस है। इस प्रकार से एक पॉइंट बना लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ बिटवीन वन साइड एबव, मान लीजिए वन साइड इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो एबव वाला में यहां पर एक एबव ले लेते हैं। एबव मतलब ऊपर, बिटवीन वन साइड एबव फ्रॉम पेराइटल एमिनेंस, पेराइटल एमिनेंस के ऊपर। ठीक है, एंड अपोजिट साइड बिलो फ्रॉम पेराइटल एमिनेंस। इसके अपोजिट साइड में इधर होगा, तो इधर में हम लोग ऊपर में लिए हैं, तो इधर में क्या लेंगे? नीचे में लेंगे। तो ये जो नीचे में लेंगे, इस प्रकार से जो डायमीटर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? बाई सुपर सब पेराइटल डायमीटर हो जाएगा। सिंपल सा है, एक साइड एबव लेना है, एक साइड बिलो लेना है, और उससे जो डायमीटर बन रहा है वो कौन सा डायमीटर हो जा रहा है? बाई सुपर सब पेराइटल डायमीटर हो जा रहा है। अब पेराइटल में तो कुछ है ही नहीं, बाई पेराइटल, तो दोनों पेराइटल के बीच का जो है डिस्टेंस उसको सीधा सीधे बोल देंगे बाई पेराइटल डायमीटर। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसकी मेजरमेंट क्या होती है उसको हम लोग कुछ देर पहले बता चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को भी हम लोग याद करवाए थे, लेकिन इसको एक स्केल में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये होता है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का इधर जो एक शॉर्ट के ट्रिक है उससे हम लोग याद किए थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है मेंटो वर्टिकल। ओके, इसको समझने से पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग फेस के बारे में, ब्रो के बारे में, वर्टेक्स के बारे में, ऑक्सीपुट के बारे में, ये भी डिस्कशन हो चुकी है। ये ग्लैबुला है, ये मेंटम वाला पार्ट है, ये ग्लैबुला ये होगा, दोनों आईब्रो के जो बीच में है उसको क्या बोलेंगे? ग्लैबुला बोलेंगे। और ये मेंटम वाला पार्ट है, तो ये हो गया इसका बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस बोलते हैं। उसके बाद ग्लैबुला से लेकर के एंटीरियर फोंटेनल, ये वाला पार्ट हो जाएगा ब्रो। इसका हम लोग एक नाम और बोलते हैं सिंसिपुट। ओके, सिंसिपुट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच का जो भाग है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वर्टेक्स बोल रहे हैं। उसके बाद पीछे का जो पार्ट है उसको ऑक्सीपुट बोलेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीरियर फोंटेनल को हम लोग ब्रैगमा भी बोलते हैं। अब हम लोग इसका डायमीटर में देखते हैं कि ये जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर है वो कहां पर होगा, सब मेंटो वर्टिकल कहां पर होगा। तो सब का मतलब समझिएगा कि जो उसका ओरिजिनल पार्ट है उसका थोड़ा सा नियर रहेगा, बिसाइड रहेगा, उसके बगल में रहेगा। तो सबसे पहला क्या है? मेंटो वर्टिकल। तो मेंटो वर्टिकल में क्या है? देखिए, मेंटो वर्टिकल यानी कि सबसे पहले हम लोग को किसके पास जाना पड़ेगा? मेंटम के पास जाना पड़ेगा। मेंटो यानी कि मेंटम, तो यहां पर यही होगा ना, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? मेंटम। तो यहां पर चलेंगे, ये इसको ढूंढेंगे पहले, ये हो गया। उसके बाद क्या है? वर्टिकल यानी कि वर्टेक्स पे जाएंगे। तो वर्टेक्स वाला पोर्शन यही है ना। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल में देखिए यहां पर क्या लिखे हैं? लॉन्गेस्ट डायमीटर। इससे बड़ा डायमीटर आपको देखने में कोई ऐसे भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा ऑक्सीपुट को हम ज्यादा बाहर निकाल दिए तो मे भी लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में यही बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, मेंटो वर्टिकल सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 13.5 से 14 सेंटीमीटर तक। उसके बाद है सेकेंड में सब मेंटो वर्टिकल। तो सब के मतलब क्या बताए थे आप लोग कभी? उसके बिसाइड्स रहेंगे। तो ये है मेंटम। तो मेंटम के बगल में यहां पर हम ये ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? यहां से लेकर के पहले सब ढूंढ लिए। उसके बाद क्या ढूंढना हम लोग को? मेंटम वाला सब मेंटम ढूंढना। मेंटम सब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या ढूंढना है? वर्टिकल। तो यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो होगा वो क्या होगा? सब मेंटो वर्टिकल होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद फिर से देखिए, सब मेंटो ही है, तो सब मेंटो, तो फिर से वहीं पर से स्टार्ट करेंगे। अब फिर क्या है? ब्रैगमेटिक, बी फॉर ब्रैगमेटिक। तो आप लोग को बताया अभी कि एंटीरियर फोंटेनल को क्या बोलते हैं? ब्रैगमा बोलते हैं।
यानी कि ब्रैगमेटिक हम लोग किसके पास जाएंगे, एंटीरियर फोंटेनेल के पास जाएंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबमेंटो ब्रैगमेटिक बोलेंगे, जिसका ये 9.5 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग किसके पास जाना है, सब ऑक्सीपिटो के पास जाना है। तो सब का मतलब समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट धरेंगे कि ऑक्सीपुट किधर है, यहाँ पर नहीं है ऑक्सीपुट, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है ऑक्सीपुट, यहाँ पर भी है ना, ऑक्सीपुट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो लेकिन कौन सा है, सब ऑक्सीपुट है, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट पर भी नहीं जाना, उसके बगल में जाना है। तो उसके बगल में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब ऑक्सीपिटो हम लोग को मिल गया। अब फिर नेक्स्ट क्या, ब्रैगमेटिक है। तो ब्रैगमेटिक एंटीरियर फोंटेनेल को हम लोग ब्रैगमा बोलते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक के जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक की कहानी खत्म, 4 खत्म, 2 बच रहा है अब, ओके। अब क्या, सब ऑक्सीपिटो, फिर से सब आ गया, अब ऑक्सीपिटो आ गया तो फिर से वही पॉइंट होगा, ठीक है। तो सब ऑक्सीपिटो ये हो गया। अब क्या खुद ढूंढना हम लोग को, फ्रंटल ढूंढना है। तो ये तो पेराइटल है इधर, खुद तो ये ऑक्सीपिटल है, ये टेम्पोरल है, तो फ्रंटल तो यहीं पर है। तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो यहां पर मिल गया हम लोग को। अब फ्रंटल ये वाला पॉइंट मिल गया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ओके। उसके बाद क्या है, फिर ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, तो ऑक्सीपिटो अपना मेन पॉइंट वाला आ गया, है कि नहीं। तो ये हो गया ऑक्सीपुट, ये हो गया फ्रंटल। तो यहां पर से ये ऑक्सीपुट ले लिया मेन पॉइंट वाला, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद फ्रंटल यहाँ पर ये क्लैविला वाला पार्ट से लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट को बोलेंगे इधर का, ठीक है। तो यहाँ पर से लेकर के ऑक्सीपुट वाला भाग से लेकर के ये ग्लैविला तक की जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिट फ्रंटल बोलेंगे, जिसकी मेजरमेंट कितनी है, 11.5 सेंटीमीटर। तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है।